नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चांडिल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर SN सिन्हा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चांडिल, रविशंकर तिवारी अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी चांडिल, अमित आकाश सिन्हा अनुमंडलीय न्याय दंड अधिकारी चांडिल एवं चांडिल के अधिवक्ता तथा आम जनता उपस्थित थे। जागरूकता दिवस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश SN सिन्हा ने कहा कि संविधान के तहत गरीब से लेकर अमीर तक एक ही नियम बना है। यहाँ सभी को न्याय मिलता है। सभी का जिम्मेदारी बनता है कि संविधान के लिए सभी को जागरूक कीजिए। इस अवसर पर रवि प्रकाश तिवारी अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी चांडिल ने भी अपना विचार व्यक्त किया है। अनिल कुमार साहू, राजकुमार सिन्हा, अशोक झा, महेंद्र महतो आदि अधिवक्ता उपस्थित थे। सरकार ही है, सरकार के पास एक चांडिल ही नहीं है पूरा हिंदुस्तान में। तो धीरे धीरे सबका सुधार होगा समय के हिसाब से। संविधान में सबसे बड़ा चीज क्या है? सब लोग, हम लोग जितने हिंदुस्तान के नागरिक हैं सब समान हैं। हमें कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, इसको ध्यान रखना है। हमको अपने जो हमारा कर्तव्य है उसको पार नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पार करेंगे वहाँ फिर वो अपराध कर देंगे, जिसके लिए जो आपका जुडिशियल सिस्टम जो देखता है कि अपराध न हो। तो हम लोग एक सप्ताह सबके सहयोग से लर्नेड एडवोकेट्स के सिविल कोर्ट के एम्प्लॉयज जो माने सप्ताह भर लगे रहे और घूम घूम करके ACM साहब भी लर्नेड एडवोकेट्स एंड कोर्ट्स घूम घूम के चांडिल में गांव जा करके जो आप लोग अवेयरनेस लाए कि लोग यहाँ जाने कि संविधान होता क्या है, संविधान के बारे में कितना कुछ जानते हैं। गांव वाले लोग तो संविधान का नाम ही नहीं सुने थे। जो गांव के इंटीरियर के लोग, आप लोग के द्वारा उन लोग को जागरूक किया गया कि भाई ये किताब है, संविधान है, जिसके तहत जो है सरकार जो है कार्य करता है और उसके बाद जो है उसमें हमारा अधिकार है। यहाँ के अधिकार के बारे में कितना लोग जानते हैं? बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर एरिया है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान को ले लीजिए तो धीरे सहयोग से हम लोग सब संविधान सप्ताह मनाए। आपको भी इसकी शुभकामनाएं। और ये हर एक साल होगा, जहां तक मैं समझता हूँ अगले 26 नवंबर 2023 से भी ये होगा जरूर। संविधान दिवस तो होगा ही और सप्ताह भी होगा, क्योंकि अभी जागरूकता उतनी आई नहीं है। धीरे धीरे हम ही लोग को लोगों को जागरूक करना है। इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी बात या इसकी क्या महत्ता है। तो अभी पिछले एक हफ्ते से या पिछले 5-6 दिनों से हम लोगों ने सब जाना है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, क्या विधायिका है, क्या न्यायपालिका है, किसका क्या काम करना है। पर हमको क्या करना है ये जानना संविधान के अनुसार जरूरी है। संविधान अधिकारों की भी बात करता है, कर्तव्यों की भी बात करता है। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि अब्राहम लिंकन जब सबसे पहली बार राष्ट्रपति बनकर के और शपथ लेने जा रहे थे तो बहुत गरीब घर से थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन पे बड़े आरोप थे कि जो दास प्रथा है उसको अंत किया। तो जो दास प्रथा को लोग मानने वाले थे वो लोग उनके बड़े विरोधी थे और उनके पिता भी कहीं किसी के घर में दास थे। तो एक आदमी खड़ा हुआ उसी जो सभा थी उसमें और बोला कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पिता जो है मेरे यहाँ जूते से बैठा हुआ है, और दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी सबसे अच्छे जूते बनाते थे और अगर उनके जूतों से आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे कह सकते हैं, पर इसके अलावा मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। तो ये उस संविधान की भी महत्ता है कि यहाँ का जो सबसे निचला तबका है वो इस देश के सर्वोच्च स्थान पर भी बैठ सकता है। कुछ दिन पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो खुद कहती हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने ऊंचे पद पर बैठूंगी। तो ये हमारे संविधान की ही खूबसूरती है कि यहाँ
सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति भी वह पद पा सकता है जो सोच भी नहीं सकता। कोई, अगर हम छोटी सी ये बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो उनके बारे में कहा जाता है बहुत छोटे घर से। तो ये संविधान सबको बराबर चलने का हक देता है, और वो बराबरी का हक जो है हमें संविधान ने दिया। और आप देख लीजिए, आज हर तबके का व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर उसमें योग्यता है तो वो पहुंच जाता है। कहीं कहीं जो हमारे देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।